कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के बाद भी कोविड हुआ, ऐसे कुछ समाचार आपने सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो डरने की कोई बात नहीं। 10 दिन में व्हाट्सएप पे उधम मच जाएगा कि दोनों डोज ले लिए फिर भी कोविड हो गया। इस चीज से आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है, और क्यों डरना नहीं चाहिए ये बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मराठी में मैंने वीडियो बनाया था और वो काफ़ी चला, लोगों को बेहद पसंद आया। इसलिए हिंदी में भी कोशिश कर रहा हूँ। हिंदी भाषा तो मुझे इतनी अच्छी तरह से आता नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। भारत के वैक्सीन के परमिशन लेने वाली कमिटी है, उनको घंटा कुछ भी नहीं आता, फिर भी वो कोशिश करते हैं परमिशन देने की। हम भी कोशिश कर लेंगे। तो ये क्यों होता है ऐसे? देखो, महामारी जब चालू हुई थी और डॉक्टर सब लोग मिलके वैक्सीन बना रहे थे, हमारा मकसद ये था कि निजी पेशेंट को प्रोटेक्ट करें, कि अगर वैक्सीन लेने के बाद आपको कोविड होता है तो वो मामूली तरह का कोविड हो, आप न्यूमोनिया, वेंटिलेटर या मृत्यु से बच जाए। ऐसा वैक्सीन का डिज़ाइन था। वैक्सीन का डिज़ाइन ये नहीं था कि आपको कोविड ना ही हो। ये नोज में एंटीबॉडी ज़्यादा नहीं तैयार करता या मुंह में, वो लंग्स में ज़्यादा करते हैं। तो अभी ये कोविशील्ड, और कोविशील्ड का जो यूरोप ने बैन वैन लगाया था वो तो अभी निकल गया। वो क्लॉटिंग ज़्यादा नहीं लग रहा है। कोविशील्ड टीका ही अच्छा है, अच्छा चल रहा है। बोरिस जॉनसन ने भी ले लिया। तो कोविशील्ड टीके का मानो आपने एक डोज ले लिया और दूसरा डोज 4 हफ्तों बाद ले लिया, तो आपका एफिकेसी है 55.1%, 55% प्रभाव है। ये 55% प्रभाव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप दोनों डोज लेने के 2 या 3 हफ्ते बाद अगर एक कोविड पेशेंट के निकट संपर्क में आते हो तो आपको 55% चांस है कि आप बच जाएंगे, 45% चांस है कि आपको कोविड हो जाएगा। ये तो कॉइन टॉस जैसा ही हो गया, 55-45। तो चांस है कोविड होने का। न्यूज़ ये होनी चाहिए कि उस आदमी को कोविड हुआ, लेकिन उस आदमी ने कोविशील्ड के दोनों डोसेस लिए थे, इस वजह से वो सीरियस कोविड से बच गया। उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो अस्पताल में नहीं चला गया, उसको वेंटिलेटर नहीं लगा। ये न्यूज़ है। लेकिन न्यूज़ लोग क्या देंगे कि 2 डोसेस ले लिए फिर भी कोविड हो गया। वो तो होना ही था। 55% एफिकेसी है तो कॉइन टॉस चांस है ना। डॉक्टर जो दोस्त मेरे इंडिया में है, वो मेरे काफ़ी मुझे दिलो जान से प्यारे हैं, अजीज़ है मेरे। लेकिन मेरा ये मानना है, मैं उनसे पहले ही क्षमा चाहता हूँ ये कहने के लिए। मेरा ये मानना है उन्होंने 2 बड़ी गलतियाँ कर दी। पहली बड़ी गलती है कि उन्होंने ये वैक्सीन को दूसरा डोज 4 हफ्ते में खुद एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपको पता है कि 4 हफ्ते के बाद डोज देने से 55.1% एफिकेसी है और 8 या 12 हफ्ते से दूसरा डोज लेने में 81.3% एफिकेसी है, तो आपने दूसरा डोज 4 हफ्ते में ले क्यों लिया? आपने क्यों नहीं रोका? जैसा अमेरिका दूसरा डोज डिले करने वाला था फाइजर का। देखो, फाइजर का दूसरा डोज आगे करना, डिले करना सरासर गलत है। कोविशील्ड, ऑक्सफर्ड का डोज डिले करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एफिकेसी बढ़ती है। हम डॉक्टर लोग अमेरिका के टूट पड़े गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया कि वो फाइजर और मॉडर्ना का डोज डिले ना करे। ऐसा हमारे डॉक्टर लोग इंडियन गवर्नमेंट को मजबूर कर सकते थे कि कोविशील्ड का दूसरा डोज डिले करे। अरे वो क्या, मेरे दोस्त, में उनको फ़ोन कर रहा था, वो कह रहे थे नहीं हमको गवर्नमेंट का फ़ोन आ गया तो क्या जाना पड़ेगा 28 दिन में। देखो, मैं उनकी विवशता समझ सकता हूँ। मैं मजबूर को मगरूर कहने की ज़रूरत नहीं कर रहा हूँ। लोग ये सोच रहे थे कि देखो 2 डोज ले लिए, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल गया और ट्रैवल चालू हो गया, ज़िंदगी चालू हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दूसरा डोज जल्दी लेने से एफिकेसी कम होती है। तो अगर गवर्नमेंट का फ़ोन आता है डॉक्टर लोगों को, तो क्या राजा हरिश्चंद्र हमारे परदादा थे? हम ऐसे लोग हैं कि कोई, हम तो जुगाड़ वाले लोग हैं। किसी ने हमको कैश थमा दी, तो क्या हम इनकम टैक्स के ऑफिस के बाहर कतार में खड़े होते हैं, भैया टैक्स भरनी है, हमको किसी ने कैश में पेमेंट दे दिया? हम लोग जुगाड़ करते हैं,
वो हमारी सबसे बड़ी खूबी भी है और खामी भी। तो क्या डॉक्टर लोग कुछ रीज़न नहीं बता सकते थे? नहीं, मेरी बीबी की भतीजी पागल हो गई, ट्रैफ़िक में अटक गए थे। हम लोग तो ऐसे एक्सक्यूज़ देने में माहिर है, तबीयत खराब थी। तो ऐसा करके डॉक्टर लोगों ने ये दूसरा डोज़ डिले करके उसका एफ़िकेसी बढ़ाना चाहिए था। और दूसरी सबसे बड़ी गलती शायद मेरे डॉक्टर दोस्त अभी 10 दिन में करने वाले हैं, वो ये व्हाट्सएप पे गैर ज़िम्मेदार बिना सोचे-समझे पोस्ट डाल देना और वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ा देना। देखो, अगर आप डॉक्टर हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप काफ़ी पेशेंट्स के ताल्लुक में आते हो। लेकिन इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, किसी ने देखा नहीं, छोड़ दीजिए। अगर आप ऐसे आदमी हो, अच्छे हो, डॉक्टर नहीं हो और आपके 99 दोस्त हैं, तो आप 100 लोगों का एक ग्रुप है। ये शायद स्टैटिस्टिकल डबल डिपिंग हो गया, लेकिन आप सब 100 लोग वैक्सीन लेते हो, तो आप सबको 55% 55% प्रोटेक्शन मिल गया। तो अगर आपको कोविड कहाँ से मिलेगा? शायद आपके निकट के लोगों से ही मिलेगा ना। अगर आपके निकट के पूरे लोग कोविशील्ड ले चुके हैं दोनों डोसेस, तो आपका कोविड होने का चांस ही 55% से कम हो गया ना, सिर्फ 45% हो गया। और उस 45% में भी आपको 55% प्रोटेक्शन है। सो 55% प्रभावी वैक्सीन को 2 मिनट में जादू करके हमने 70-75 तक डाल दिया। अभी सोचो, 81.3% प्रभावी फीसद हमारे पास वैक्सीन है और उसके ऊपर ऐसा जादू कर दिया, सब लोगों ने वैक्सीन ले ली, तो क्या हो जाएगा? फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस वजह से मेरा डर ये है कि ये जो पोस्ट अगर लोगों ने देख लिए, डॉक्टर्स जो पोस्ट डाल रहे हैं दोनों डोज डालने के बाद कोविड हुआ, ये पोस्ट लोगों ने देख लिए, तो वो कतरा जाएंगे वैक्सीन लेने में और वैक्सीन नहीं लेंगे और सब और डाउनवर्ड ट्रेंड हो जाएगा। कोवैक्सीन के बारे में तो अभी बात करूंगा नहीं क्योंकि ज़्यादा डेटा अभी पीयर रिव्यू नहीं हुआ है। एक बात करने से मैं डर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत चाहने वाले जो लोग भी हैं, वो मुझ पर खफा होते हैं, लेकिन फिर भी करूँगा। देखो, फाइज़र और मॉडर्ना 95% प्रभावी है। वो उनको अभी कोल्ड स्टोरेज भी नहीं लगता। तो मेरे कई दोस्त ऐसे हैं इंडिया में, मैं उनके साथ कॉफ़ी पीने को गया था तो टेबल पे पैसे पड़े थे, मैंने कहा क्या बैंक खोल दिए? बोले नहीं नहीं, टिप रखी है। वो इनके पास उतना पैसा है। अगर आप उन लोगों को कहते हो कि 1400 रुपए की वैक्सीन आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसके वजह से 95% प्रभावी वैक्सीन से छोड़कर आपको 55% वैक्सीन लेनी पड़ेगी, ये कहाँ का इंसाफ है? ये पागलगिरी है। अगर कार्ल मार्क्स को ये स्कीम दिखा देते तो वो कहता था भैया कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा कम करो। एट डॉक्टर गोडसे रवि 1, एट डॉक्टर GODSE रवि 1, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। उसके ऊपर मैंने कई अच्छे ट्वीट सजेशन, मेरे ख्याल में अच्छे ट्वीट सजेशन भेजे हैं। अगर आपको वो पसंद आए तो दोहरा देना। ये मेरे ट्वीट्स का लाइक्स या रीट्वीट बढ़ाने की कोई कामना नहीं है। आप मेरा ट्वीट वैसा का वैसा कॉपी करके अपने नाम पे मुझे क्रेडिट दिए बगैर भी डाल सकते हो, लेकिन वो डालना ज़रूरी है, जन जागृति ज़रूरी है क्योंकि ये गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाके गवर्नमेंट को वहाँ से निकाल देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर कर दे। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। दूसरी लहर लगता है अभी आई है, डरने की बात नहीं। पहले लहर इतनी मजबूत नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन और वेंटिलेटर से फिर भी बच जाएंगे जितना वैक्सीनेशन बढ़ेगा। बाकी दुनिया के जो मुल्क है उनके मुकाबले में भारत कई गुना आगे है। डॉक्टर रवि गोडसे।